बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम बेटे हमने चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी में सिंपल इनक्रिप्शन पे बात की थी और हमने ये पढ़ा था कि इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हम अपने मैसेज की ओरिजिनल फॉर्म को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो अनरीडेबल होती है और फिर उसके लिए एक की सेट कर देते हैं ताकि बाद में हम उसकी अनरीडेबल फॉर्मेट से उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो रीड कर सकें। इससे ये होता है, इसका पर्पस ये था सिंपल इनक्रिप्शन का कि आपको ऑथेंटिकेशन मिलती है। आपका जो डेटा और जो पर्सनल आपका डेटा होता है, सेंसिटिव आपका डेटा होता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। अब जब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा ये बात आपके लिए होती है कि आपका डेटा लॉस हो सकता है या आपका डेटा जो है वो हैक हो सकता है। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ सिंपल इनक्रिप्शन। वी कन्वर्ट आवर प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट एंड देन when we want to read that unreadable format we have to convert it into its original form. दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली अ सिंपल इनक्रिप्शन। और लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कशन की थी कि सिंपल इनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो तब आपको अपने डेटा को जो है वो इनकरप्ट फॉर्म में जो है वो सेंड करना चाहिए ताकि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो हैक ना हो सके या उसका कोई भी मिसयूज़ ना हो सके या वो लॉस ना हो सके। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा और प्राइवेसी कंसर्न्स के बाद सिंपल इनक्रिप्शन की डिस्कशन के बाद आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो इनक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं और इनक्रिप्शन विद पासवर्ड्स एंड कीज़ किस तरह से हम अपने डेटा को इनकरप्ट फॉर्म में कर सकते हैं यूजिंग कीज़ एंड पासवर्ड्स। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स। हम इस टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड्स में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो बेटे ये दो जो टर्म्स हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और उसके साथ साथ ये जो पासवर्ड है, इनमें डिफरेंस हम क्लियर करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आपके पास होती हैं बेटे जैसे आपको इस वाली पिक में नज़र आ रहा है। ये आपकी क्रिप्टोग्राफिक कीज़ जो होती हैं वो डेफिनेटली आपके पास किसी भी इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड आउट करने के लिए होती हैं, वट एवर वो इस फॉर्म में हो, यानी इस फॉर्म में भी हो सकती हैं या फिर आप अपने खुद से, जैसे आपने कहा पहले इनक्रिप्शन में ये बात डिस्कस की थी कि आप अपने लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर्स में लिख लेते हो और उसकी एक की सेट कर देते हो जो सिर्फ आप जिसने रीड करना होता है, जिस पर्सन ने एट द डेस्टिनेशन साइड जिसने वो मैसेज रिसीव करना होता है, आप जस्ट वो जो सीक्रेट की आपने सेट की होती है वो जस्ट आप उसको बताते हैं। उसके अलावा ऐसे था कि आप जो कीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके पास क्रिप्टोग्राफिक होती हैं क्योंकि वो आपके बेटे इनक्रिप्ट मैसेज को रीड आउट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। और बेटे जो पासवर्ड हैं वो अंडरस्टूड है, आप पासवर्ड किसी भी ऑथेंटिकेशन के लिए सेट करते हैं कि आपके सिस्टम्स को या आपके किसी भी चीज़ को लॉक या अनलॉक करने के लिए आप पासवर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आपके जो इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं जिनको आप अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उनको रीड आउट करने के लिए आपके पास क्रिप्टोग्राफिक कीज़ यूज़ होती हैं। जैसे हमने लास्ट एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने देखा था, आपको एक एक्टिविटी दी गई थी कि पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज़ हैं उनके नेम्स को जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर्स में या इनक्रिप्शन फॉर्म में इस तरह से लिखें और उनकी की सेट करें और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो सिटी नेम्स हैं वो ढूंढने में हेल्प करें, उनको की प्रोवाइड करके ये देखें कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट से उसकी ओरिजिनल फॉर्म को रीड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से आपकी एक एक्टिविटी थी जिसमें आपने क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। वो जो आप की सेट करते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट के लिए, उसको बेटे हम क्रिप्टोग्राफिक कीज़ कहते हैं। सो यहाँ से एक बात अंडरस्टूड है कि आपकी ये जो की और जो पासवर्ड है ये दोनों सेम नहीं हैं। पासवर्ड एज अ की हो सकता है, यानी आप किसी अनरीडेबल फॉर्मेट के लिए जो पासवर्ड सेट करते हैं, जो की सेट करते हैं, उसको हम पासवर्ड ज़रूर कह सकते हैं, बट पासवर्ड और की जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। Passwords are used for authentication to enter a system, whereas cryptographic keys are used to read an encrypted message. पासवर्ड्स आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी सिस्टम में हम पासवर्ड एंटर करते हैं उसको लॉक या अनलॉक करने के लिए, या
अथॉरिटी के लिए, अथेंटिकेशन के लिए कि आपके पास उस चीज़ की परमिशन है कि आप उस डिवाइस को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अथेंटिकेशन कहते हैं इजाज़त, परमिशन, ठीक है। और अनऑथोराइज्ड हम कहते हैं जिसके पास कोई इजाज़त या परमिशन नहीं होती। अथेंटिकेशन का ये मतलब होता है कि आपके पास इस बात की अथॉरिटी है कि आप इस डिवाइस को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं या इसको रीड आउट कर सकते हैं। जैसे बेटे आपने फ़ेसबुक अकाउंट्स बनाए हैं, ईमेल के साथ साथ आपके पास पासवर्ड है। सेम वे आप ये लर्न स्मार्ट क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं, आप ईमेल के साथ साथ एक पासवर्ड एंटर करते हैं, सो आप अथोराइज्ड हैं। पासवर्ड्स आपकी ऑथराइजेशंस के लिए यूज़ होते हैं। एंड क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज़ टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज, और जो आपकी ये क्रिप्टोग्राफिक कीज़ होती हैं वो आपके पास इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो होते हैं उनको रीड आउट करने के लिए होते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज़ नॉट सिनोनिम्स विद पासवर्ड। कहता है अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो जो की और पासवर्ड्स हैं वो दोनों सेम नहीं हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की। ये पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पासवर्ड एज अ की यूज़ हो सकता है, यानी जो आप अनरीडेबल फॉर्मेट के लिए की सेट कर रहे हैं वो आपका पासवर्ड भी हो सकता है। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ दैट अ पासवर्ड इज़ जनरेटेड, रीड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फॉर अ ह्यूमन यूज़। जो पासवर्ड है उसको रीडेबिलिटी के लिए होता है, रिमेंबर्ड उसको याद रखा जा सकता है, और उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी इंसान के यूज़ के लिए। वाइल अ की इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर और ह्यूमन टू प्रोसेस अ मैसेज, जबकि की आपके पास जो होती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ होती है या फिर ह्यूमंस उसको यूज़ करते हैं किसी भी मैसेज को प्रोसेस करने के लिए। गॉट इट? बाय यूजिंग दैट की एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, और वो ये जो हमने क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके थ्रू हम इन कीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी मैसेज को प्रोसेस करने के लिए। जैसे बेटे बहुत सारी वेबसाइट हैं वो ये चाहती हैं कि आप देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन जो है या आपका डेटा है वो आपके सॉफ्टवेयर्स या मशीन्स के थ्रू भी हैक हो सकता है। सो जब भी हम किसी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चाहती हैं कि वो एक आपको एक ऐसे वर्ड्स दें जो सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए हों, यानी उसको सॉफ्टवेयर और मशीन कभी रीड ना कर सके लेकिन ह्यूमंस रीड आउट कर सकें, सिर्फ इस बात की पहचान करने के लिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कोई पर्सन यूज़ कर रहा है या फिर वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाया जा रहा है। फॉर दैट पर्पज़ बेटे देखें वो जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ इस तरह के सिनेरियोज़, कुछ इस तरह की आपके पास की, कुछ इस तरह के अनरीडेबल फॉर्मेट आपको देते हैं और फिर ये मशीन या सॉफ्टवेयर इसको रीड आउट नहीं कर सकता। आपको पता है कि हमारी मशीन 0 और 1 कोड को अंडरस्टैंड करती हैं और उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर्स भी बाइनरी फॉर्म में वर्क करते हैं, तो ये जस्ट ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए है, इसको ह्यूमंस ही रीड कर सकते हैं। और इसमें ये है कि फिर पता चल जाता है कि ये ऑथराइज्ड पर्सन ही इसको यूज़ कर रहा है। जैसे बेटे बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में बहुत टाइम लॉगिन नहीं होते, तो जब आप बहुत एक लॉन्ग टाइम के बाद उसमें लॉगिन करते हैं तो वो आपसे अथेंटिकेशन के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है या कुछ इस तरह के आपके सामने अनरीडेबल फॉर्मेट रखता है कि पर्सन्स का पता चलाया जा सके ये ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं। गॉट इट? इस तरह से क्या होता है बेटे, आपका पर्सनल डेटा और जितना भी सेंसिटिव डेटा है वो सिक्योर रहता है। सम सर्वर कंप्यूटर स्टोर की ऑन आर कंप्यूटर्स व्हेन वी एक्सेस देम फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सर्वर्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर पे उस की को स्टोर कर देते हैं। फॉर लेटर यूज़ द सेम की इज़ यूज्ड ऑन आवर बिहाफ बट विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम आउटसाइडर। और जब एक बार सर्वर उस की को स्टोर कर लेता है तो वो बहुत सारी जगहों पे हमारे बिहाफ पे वो की यूज़ हो रही होती है, हमें बार बार वो पुट तो नहीं करनी पड़ती, बट एक बार सर्वर को पता चल जाए कि ये ऑथराइज्ड हैं तो वहाँ पे जो कीज़ का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। जब भी आप पासवर्ड सेट करते हैं तो आपको एक ऑथेंटिक पासवर्ड सेट करना चाहिए। और एक अच्छे पासवर्ड्स की क्या खसूसियत होती है, सबसे पहले देखें, अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गेस और क्रैक। सबसे पहले तो बेटे आपका पासवर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट सा होना चाहिए जिसको गेस करना या क्रैक करना बहुत टफ़ हो। गॉट इट?
आपको कोई ईज़ी सा पासवर्ड नहीं सेट करना चाहिए। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग अपनी डेट ऑफ़ बर्थ सेट कर लेते हैं, अपना CNIC नंबर सेट कर लेते हैं, या अपने नेम के साथ किसी और का नेम मैच करके सेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन मेथड। आपको अपना जो पासवर्ड है वो डिफ़िकल्ट सा सेट करना चाहिए। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज। इससे ये होता है कि आपके जो अनऑथराइज्ड पीपल हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं है कि वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकें, वो आपके किसी भी प्रोग्राम या डेटा या अदर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। अ गुड पासवर्ड इज़ कौन कौन से पासवर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं? अ गुड पासवर्ड इज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मिनिमम आपका जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। 4, 5, 6 डिजिट्स का जो पासवर्ड है वो जल्दी हैक हो जाता है। सेकंड वन आपके पास है डजंट कंटेन योर यूज़र नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। एक अच्छे पासवर्ड की ये करैक्टरिस्टिक नहीं है कि आप उसके अंदर जो बहुत कॉमन नेम्स यूज़ करें, आप अपनी आईडीज़ यूज़ करें, रियल नेम यूज़ करें या फिर किसी कंपनी का नेम यूज़ करें। आपको चाहिए कि एक ऑथेंटिक पासवर्ड रखें जो इन नेम से अलावा कोई नेम हो। डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, कोई भी कंप्लीट वर्ड नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके पास पाकिस्तान है, जैसे आपका अपना नाम है, ये एक कंप्लीट वर्ड्स हैं। इस तरह के कोई वर्ड्स आपके पासवर्ड ना हो तो ये एक अच्छी बात है। अ गुड पासवर्ड इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स। अगर आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक है आपके पास, इसी तरह से आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो आपको अपने कोई प्रीवियस पासवर्ड जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वो अपने पासवर्ड सेट ना करें। आप कोई एक न्यू पासवर्ड जो है वो एलोकेट करें। अ गुड पासवर्ड कंटेन्स अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। सबसे अच्छा पासवर्ड वो होता है जिसमें आप अपर केस लेटर भी यूज़ करें, लोअर केसेस भी यूज़ करें, कुछ नंबर्स यूज़ कर लें और कुछ डिजिट्स। यानी इनके कम्बिनेशन से जो पासवर्ड सेट किया जाता है वो बहुत ऑथेंटिकेशन माना जाता है, और उसको हैक करना, उसका मिसयूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, टफ़ होता है। इसको क्रैक करना या गेस करना डिफ़रेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है।